हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। सर हम तो बहुत ही बढ़िया हैं। तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर नंबर 6। इसका नाम ही आप देख रहे होंगे, सामने लिखा है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सर ये आज आपने कौन सी बुक खोल रखी है। ये बच्चों हमारी अपनी बुक है। बुक का नाम है NM शाह APC पब्लिकेशंस की। वो बुक मैंने खोल रखी है बच्चों। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी, एक एक चीज़ आपको बताया जाएगा कि क्या लिखना है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, सिर्फ अपना रजिस्टर फटाफट से खोल के मेरे साथ आ जाना है आपको। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, हम एक टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का, जिसके अंदर हमने ये सीखा था कि डेटा को प्रेजेंट करने के एक तरीका होता है जो हमने सबसे पहले चैप्टर में सीखा था, टैबुलर। फिर उसके बाद हम दूसरा था डायग्रामेटिक जो इस चैप्टर में सीखेंगे, और तीसरा था ग्राफिकल जो नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। तो बच्चों डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इस चैप्टर के अंदर तरह के डायग्राम्स होते हैं। ये यहाँ पे चार्ट एक बना हुआ है बच्चों। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस के अंदर आम तौर पर माना जाता है कि कुछ डायग्राम्स होते हैं 1 डायमेंशन, कुछ डायग्राम्स होते हैं 2 डायमेंशनल, कुछ डायग्राम्स होते हैं 3 डायमेंशनल, और इसके अलावा भी कुछ पिक्टोग्राम्स या कार्टोग्राम्स होते हैं। अब हमारे लिए इस चैप्टर के अंदर बच्चों, जो ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर 6 का नाम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, उसमें हमें टोटल पढ़नी है 7 चीज़ें। टोटल कितनी पढ़नी है? 7। कौन कौन सी? हम पढ़ेंगे सिंपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, ब्रोकन बार डायग्राम और डेविएशन बार डायग्राम। 2 डायमेंशनल डायग्राम्स में सिर्फ और सिर्फ हमें बच्चों सिर्फ पढ़ना होता है पाई डायग्राम्स, दैट्स इट। और ये 3 डायमेंशनल डायग्राम्स हमारे CBSE के कोर्स में नहीं है। तो बेसिकली आपको 7 बातें इस चैप्टर में सीखनी है, बहुत ही सिंपल हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना। तो अभी आपको कुछ लिखना नहीं है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ये नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे बच्चों, चैप्टर नंबर 7 में। तो इस चैप्टर में बस हमारा फोकस किस चीज़ पर रहने वाला है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 तरह के डायग्राम्स कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आप अपने रजिस्टर के अंदर बच्चों आ चुके हैं, रजिस्टर आपने खोल लिया है। तो सबसे पहली हेडिंग आपको डालनी है रजिस्टर के अंदर। हेडिंग का नाम लिखना है आपको इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ डायग्राम्स, ठीक है। मैं सिर्फ जो बोलूँगा वो लिखना है आपको, और एक भी शब्द एक्स्ट्रा उसके अलावा नहीं लिखना। तो आप हेडिंग डालोगे इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ डायग्राम्स, कि इस चैप्टर का जो हम पढ़ रहे हैं कि हम डायग्राम्स बनाते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं सर। तो बच्चों आपको सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं। मैं जितना हाईलाइट करूँगा बस वो आपको लिखना है, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 में कि डायग्राम्स आर इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव, बस ये लिखना है। तो इस लाइन का मतलब है कि डायग्राम्स बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बहुत ही आकर्षक होते हैं। पॉइंट नंबर 2, डायग्राम्स आर सिंपलेस्ट मेथड्स ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा। डायग्राम्स जो हैं बच्चों, सबसे आसान तरीका है डेटा को प्रेजेंट करने का। डायग्राम देखते ही यूँ चुटकियों में समझ आ जाता है कि है क्या बात। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, डायग्राम्स मेक कंपैरिजन ईजी। डायग्राम्स देखते ही तुरंत हम कंपैरिजन कर सकते हैं कोई भी 2 या 3 लोगों के बीच में, या 3 डेटा के बीच में। तो डायग्राम्स जो होते हैं वो कंपैरिजन भी करने में मददगार साबित होते हैं। 4th पॉइंट, डायग्राम्स हैव यूनिवर्सल यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब जिसका प्रयोग पूरी दुनिया में हो। यूनिवर्सल मतलब पूरी दुनिया में डायग्राम्स जो हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो आप चाहे दुनिया में कहीं पर भी हो, डाटा को प्रेजेंट करने के लिए डायग्राम्स का इस्तेमाल हर कोई व्यक्ति करेगा। तो दे हैव यूनिवर्सल यूटिलिटी। तो 4 इसकी इंपॉर्टेंस आपको लिखवा दी। 4 नंबर से ज़्यादा का इसका क्वेश्चन आएगा नहीं। तो क्या है 4 इंपॉर्टेंस, फटाफट देखते हैं। इंटरेस्टिंग है, अट्रैक्टिव है, इम्प्रेसिव है,
दूसरा डेटा को प्रेजेंट करने का सबसे सिंपल मेथड है। तीसरा कंपैरिजन बहुत आसानी से कर सकते हैं। चौथा इनकी यूनिवर्सल यूटिलिटी भी है। ठीक है ना। बस तो आपको सिर्फ इतने छोटे से 4 पॉइंट्स लिखने हैं अपने रजिस्टर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी आप अपने रजिस्टर के अंदर लिखेंगे हेडिंग डाल के, जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स। डायग्राम्स को बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है ना। इसको बोलते हैं जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स, कि डायग्राम्स को बनाने के लिए किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। बस कुछ छोटी मोटी बातें बतानी है, वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। क्या है, बस आपको सिर्फ जितना मैं मार्क करूँगा उतना लिखना है। पहला है सुइटेबल हेडिंग। कोई भी अच्छा डायग्राम तभी माना जाएगा जब उसकी हेडिंग बोल्ड लेटर्स में बड़ी बड़ी और एक अच्छी प्रॉपर सुइटेबल हेडिंग दे रखी हो। तो अगर मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें बच्चों के मार्क्स हैं, तो ऊपर मैं बड़े से मेंशन कर दूं कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि सबको पता लग जाए कि ये डायग्राम है क्या। तो हर डायग्राम की एक बहुत ही अच्छी और सुइटेबल हेडिंग होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, डायग्राम बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। पता चला चार्ट पेपर पे बना रहे हो आप, और डायग्राम बहुत छोटा सा भी नहीं होना चाहिए कि नज़र ही नहीं आ रहा। तो डायग्राम का साइज़ जो है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो आम तौर से पेज के बीचों बीच बनना चाहिए ताकि इजीली नज़र आ जाए, ना तो बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा हो। इसके अलावा तीसरी प्रॉपर्टी, एप्रोप्रिएट प्रपोर्शन ऑफ विड्थ एंड हाइट। ये तो हम डायग्राम बना बनाकर आपके साथ सीखेंगे कि जब हम डायग्राम बनाएंगे तो उसमें चौड़ाई का, गहराई का, ऊंचाई का, इन बातों का एप्रोप्रिएट ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा ना हो कि किसी में हम डायग्राम में बार का डायग्राम बना रहे हैं, बार डायग्राम, किसी में चौड़ाई ज़्यादा कर दी, किसी में कम कर दी, किसी में कैसी कर दी। नहीं, हमें प्रॉपरली इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देन एक अच्छा डायग्राम क्या होता है, जिसमें स्केलिंग प्रॉपरली की गई हो। तो स्केलिंग जैसे आप एक्स एक्सिस पर मार्किंग कर रहे हो, तो अगर आप 5 के मल्टीपल्स में कर रहे हो तो प्रॉपरली उसी को मेंटेन करो, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से। या अगर आप 2 की गैप के हिसाब से मार्किंग कर रहे हो, स्केलिंग कर रहे हो, तो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से करो। और स्केल ऐसा लेना है आपको जो डायग्राम की सुंदरता को बढ़ाए। ऐसा ना हो कि पता चला आपने 1 से लिखना शुरू करा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखते लिखते 1000 तक लिख रहे हो और स्केल ही बहुत बड़ा हो गया। तो स्केलिंग भी प्रॉपर होना डायग्राम के अंदर बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, प्रॉपर स्केल। और इसके बाद कुछ और अदर छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी हैं। वो क्या, कि डायग्राम सिंपल भी होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। डायग्राम में अगर कोई सोर्स या फुटनोट्स आपको देने हैं तो वो भी आप बॉटम में दे सकते हो डायग्राम के नीचे। और डायग्राम में हमेशा एक स्केल ऑफ मेजरमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है कि जो डायग्राम बन रहा है उसमें जो हम वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं उनका मेजरमेंट स्केल क्या है। ठीक है ना। तो ये बस कुछ बातें हैं बच्चों एक अच्छे डायग्राम के अंदर जो होना बहुत ज़रूरी है। चलो, तो अब बच्चों आप 1 बाय 1 हेडिंग डालेंगे। मैं आपको डलवा रहा हूँ हेडिंग, आपको मेरे साथ साथ अब हेडिंग्स डालनी है। सबसे पहली हेडिंग आपको डालनी है हेडिंग नंबर 1, सिंपल बार डायग्राम्स। सिंपल बार डायग्राम्स, ठीक है ना। और इसके नीचे आप 2 बाइफरकेशन करेंगे। एक में लिखेंगे वर्टिकल बार डायग्राम और एक में लिखेंगे हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। ठीक है, तो एक में लिखेंगे वर्टिकल बार डायग्राम और एक में लिखेंगे हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। और अब मैं आपको 2 डायग्राम्स दिखाऊंगा, तो पहले समझाऊंगा, तब तक समझना है। जब बोलूँगा आप नोट करो, तब आप एक एक डायग्राम इसके नीचे आप बनाएंगे। जब मैं आदेश दूंगा तब, मेरे आदेश से पहले नहीं बनाना। इलस्ट्रेशन 1,
ड्रॉ अ बार डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ईयर्स, ये 2011-12 इतने रुपए, 12-13 इतने रुपए, 13-14 इतने रुपए, 14-15 इतने रुपए, 15-16 इतने रुपए। तो ये हमें एक्सपोर्ट्स की फिगर दे रखी है 5 साल की, ये। तो इसका बार डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, आइए बच्चों देखते हैं। तो बच्चों जी यहाँ पर आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबको क्लियरली दिख रहा होगा। ये है वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस में लिखा है रुपीज़ इन करोड़्स, और इसमें देखो स्केलिंग कैसे कर रखी है, 7000 के गैप के हिसाब से स्केलिंग कर रखी है। तो 7000, 14000, 21, 28, 35, 42, ठीक है ना, इसको स्केलिंग बोलते हैं। एक्स एक्सिस में आपको 5 साल दे रखे हैं, ईयर्स 2011-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 5 साल। अब आप देख ही रहे होंगे बच्चों, इसके अंदर जिस साल में जो भी वैल्यू थी, जैसे थी 6500, तो 6500 की मार्किंग के आगे एक बार बना दिया, ऐसे, इसको बार बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम है सिंपल बार डायग्राम। और इस बार के ऊपर वैल्यू लिख दी कि कितने रुपए, 6500। फिर उसके बाद अगले साल का फिर से बार बना दिया, वैल्यू लिख दी, अगले साल का फिर से बार बना दिया, वैल्यू लिख दी, अगले साल का फिर से बार बना दिया, वैल्यू लिख दी, इस तरह से। तो अब इसमें खासियत ये होती है कि एक साल और दूसरे साल या तीसरे साल के जो बार्स बनते हैं उनके बीच में कुछ गैप होता है, कुछ खाली स्थान होता है, वो ज़रूरी है बच्चों। तो बार डायग्राम का ये पहचान होता है कि इसमें कुछ खाली स्थान बीच में होना चाहिए, जैसा इसमें है। भाई बात समझ आई ना? हाँ सर, बात समझ आई। और इन्हें बोलते हैं बार्स, और इसको बोलते हैं सिंपल बार डायग्राम। तो जो आपको मैंने 2 बाइफर्केशन करवाई हैं, तो इसे आप वर्टिकल बार डायग्राम वाले हेडिंग के नीचे डेमो के लिए बना लेंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पर, आप वीडियो को पॉज कर देना और इस डायग्राम को सुंदर सुंदर पेंसिल स्केल की मदद से एक पूरी सुंदरता के साथ आपको क्या करना है, अपने वर्टिकल बार डायग्राम के नीचे बना लेना। और देखो यहाँ पे स्केल दे रखा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7000 करोड़। तो यानी वो 1 सेंटीमीटर नाप के इसको 7000 करोड़ के बराबर ले रहे हैं, हर बार 1 सेंटीमीटर 7000। तो बच्चों इसको बोलते हैं वर्टिकल बार डायग्राम। तो आप डेमो के लिए इस चित्र को अपने रजिस्टर में बनाएंगे, ठीक है सर। उसके बाद आप चाहें तो उस चित्र को इस प्रकार से भी डायग्राम में शो कर सकते हैं। इस बार आपके रुपीज़ आ जाएंगे एक्स एक्सिस पर, 7000, 14000, 21, 28, 35 और 42, और इधर आपके ईयर्स आ जाएंगे जो 5 साल हैं, 2011-12, उसके बाद 12-13, 13-14, 14-15, 15-16। और फिर आपको दोबारा से इस बार इन मार्किंग्स को देखते हुए पहला बार बनाना है 6500, दूसरा बार बनाना है इतनी वैल्यू का, तीसरा बार बनाना है इतनी वैल्यू का, चौथा बार, पांचवा बार। तो इस बार बार्स बच्चों ऐसे बन रहे हैं, तो इस बार डायग्राम को हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल सिंपल बार डायग्राम। तो इन्हें बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। तो सिंपल बार डायग्राम जो पहला हमने सीखना है बच्चों, ये वाला, तो उसमें आपको अपने रजिस्टर के अंदर 2 डायग्राम्स बनाने हैं। और सिर्फ डेमो के लिए वर्टिकल बार डायग्राम कौन सा है, ये वाला, और हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना। तो ये दोनों आप बना लीजिए फटाफट। चलो ठीक है सर, बना लिया, ओके। तो पहला पॉइंट अपना क्लियर। उसके बाद सेकंड हेडिंग डालनी है। सेकंड का नाम है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो दूसरी हेडिंग डालो सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इसके ब्रैकेट में लिखना है, इनको घर में प्यार से कहते हैं कंपोनेंट बार डायग्राम। कंपोनेंट बार डायग्राम।
चलो तो अब इसका आपको एक डेमो दिखाते हैं बच्चों जी। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ेंगे। ड्रॉ अ सुइटेबल डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। अब आप देखें बच्चों, ईयर 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 5 साल दे रखे हैं। साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़। साइंस में इतने बच्चे हैं, कॉमर्स में इतने, ह्यूमैनिटीज़ में इतने, टोटल होगा ये 2010 की बात है बच्चों। 2011 में साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ टोटल इतने। 2012 में इसी तरह से, 2013 में इसी तरह से, 2014 में इसी तरह से। तो हर एक साल में कुछ नंबर्स हैं साइंस के, कॉमर्स के और ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के। ठीक है ना। तो अब हम बनाएंगे सब डिवाइडेड बार डायग्राम कि ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है ना। तो पहले इसको समझना है, फिर आप डेमो के लिए अपने रजिस्टर में इसको बनाएंगे। आइए बच्चों, कैसे बनाते हैं समझते हैं एक बार बहुत ध्यान से मेरे साथ। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं बच्चों ईयर्स, एक्स एक्सिस पर 2010, 11, 12, 13, 14 ईयर्स। उसके बाद वाई एक्सिस पर हमने लिख लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वो अपने हिसाब से उनकी स्केलिंग कर ली, 200, फिर 400, फिर 600, फिर 800। ठीक है। तो मैं एक डेमो आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। मैं 2014 का समझा देता हूँ, बाकी सारे आपको अपने आप समझ आ जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें कंपोनेंट्स का डिज़ाइन डिसाइड करना पड़ता है। जैसे इसमें आप गौर से देखो, इन्होंने क्या डिज़ाइन डिसाइड कर रखा है। ह्यूमैनिटीज़ वालों को एक ये लाइट पिंक रंग का डॉटेड लाइन के साथ ये डिज़ाइन उन्होंने तय कर लिया, देख पा रहे हो आप। उसके नीचे ग्रे कलर से डिज़ाइन तैयार कर लिया कॉमर्स का, और उसके बाद रेड डार्क कलर से डिज़ाइन तैयार कर लिया साइंस वालों का। तो इन्होंने 3 कंपोनेंट्स अपने आप बना लिए। बच्चों कंपोनेंट्स आप किसी भी प्रकार के खुद से भी बना सकते हो। आप ऐसे भी बना सकते हो कि डायगोनल लाइन वाले साइंस होंगे, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन वाले कॉमर्स होंगे, वर्टिकल लाइन वाले ह्यूमैनिटीज़ होंगे। आप कोई भी अपना डिज़ाइन बच्चों बना सकते हो। बहुत से डिज़ाइंस होते हैं, कुछ डॉट बनाते हैं, कुछ खाली भी छोड़ देते हैं, ठीक है ना, या दूसरी डायगोनल लाइंस बना ली इस प्रकार की। ठीक है। तो आपके पास तरह तरह के डिज़ाइंस होते हैं, आप कोई भी डिज़ाइन अपने कंपोनेंट का ले सकते हो। तो इन्होंने जो डिज़ाइंस बनाए वो देखो क्या बनाए। ह्यूमैनिटीज़ का डॉटेड वाला ये पिंक, कॉमर्स का ग्रे, साइंस का रेड। तो अब देखो मैं आपको 2014 का एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ बच्चों। साइंस के हैं 75 बच्चे, कॉमर्स के हैं 68 बच्चे और ह्यूमैनिटीज़ के हैं 245। इनके सिंबल क्या थे? साइंस का था डार्क रेड, कॉमर्स का था ग्रे और ह्यूमैनिटीज़ का था वो पिंक डॉटेड लाइन वाला। ठीक है ना। तो अब इतने इतने बच्चे थे ना, तो बार एक ही बनेगा। ये देखो बच्चों 2014 का एक ही बार बनेगा, लेकिन पहले रेड यहाँ से यहाँ तक जितना बार रेड पोर्शन है, रेड बोले तो साइंस, उतनी वैल्यू जो होगी वो साइंस की वैल्यू के बच्चों के बराबर हो रही है। यानी कि साइंस के बच्चे थे 75, मैंने पीछे से देखा 75, आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखो बच्चों साइंस के कितने स्टूडेंट्स हैं? 75। तो जो रेड बार वाला पोर्शन है वो सिर्फ कितनी वैल्यू डिनोट कर रहा है? 75। फिर उसके ऊपर मुझे मार्क करना है 68 ग्रे कलर की वैल्यू। तो ये देखो बच्चों उसी बार में पहले रेड बन गया और रेड के ऊपर ही ग्रे बन गया। इतनी वैल्यू, इसका मतलब ये 68 डिनोट कर रही है, जो कॉमर्स के बच्चों की आ गई। फिर अभी बार ख़त्म नहीं हुआ, बार अभी भी वही रहेगा और उस ग्रे के ऊपर फिर हमारी वैल्यू बनेगी जो पिंक डॉटेड लाइन वाली 245 ह्यूमैनिटीज़ की। ये हम मेजर कहाँ से करेंगे? यहाँ से देख के बच्चों। तो जैसे कि 75 जो है वो यहाँ पर कहीं मार्क हो गया, 75 के ऊपर 68, तो कितना बन गया टोटल? 143। तो 143 कहीं यहाँ पे मार्क हो गया और फिर 143 के ऊपर भी 245, यानी कि सबसे नीचे 75, उसके ऊपर 68 और
उसके ऊपर 245 और, तो ये कहाँ तक मार्क हो जाएगा? टोटल हमें कितना दे रखा था इन तीनों का? 388। तो टोटल बार जब प्लॉट होगा ऊपर तो ये 388 पर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये एक ही बार बन गया, लेकिन इस बार के अंदर कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं। यानी कि एक है रेड कलर का साइंस भी, एक है ग्रे कलर का कॉमर्स भी, एक है पिंक कलर का ह्यूमैनिटीज़ भी। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड मतलब एक ही बार के आपने टुकड़े कर दिए, एक ही बार को कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कंपोनेंट बार डायग्राम या सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो इसी तरह आप हर साल का एक बार बना लेंगे। रेड वाला साइंस की वैल्यू डिनोट करेगा, ग्रे वाला कॉमर्स की वैल्यू डिनोट करेगा और पिंक वाला ह्यूमैनिटीज़ की वैल्यू को डिनोट करेगा। ठीक है ना? तो आप अपने डायग्राम को अपने रजिस्टर में ये वाला सिर्फ डेमो के लिए बना लेना। एक तो ये डिज़ाइन कि कैसे डिज़ाइन बनाते हैं, फिर कैसे वो सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स को प्रिपेयर करते हैं। सिर्फ अपने डेमो पर्पस के लिए बच्चों आप अपने रजिस्टर में ये मेंटेन कर लेंगे। तो रजिस्टर में ये एक डायग्राम बना लेना आप इस हेडिंग के नीचे, सब डिवाइडेड बार डायग्राम के नीचे। तो कौन कौन से 2 सीख लिया आपने अभी तक? सिंपल बार डायग्राम खत्म, जो 2 तरह का हो सकता है, कैसा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, और दूसरा कौन सा सीख लिया? सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ठीक है ना? तो क्या है, तीनों की कहानी रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमने ऐसे ऐसे बार बनाए तो ये कौन से बार बन गए हमारे? वर्टिकल। अगर हमने ऐसे ऐसे बार बनाए तो ये कौन से बार बन गए? हॉरिजॉन्टल। और अगर बार तो एक ही हैं लेकिन उसके अंदर हमने कुछ डिज़ाइनिंग कर दी, कुछ बना दिए डायगोनल वाले शेड के, इनका कंपोनेंट है डायगोनल, कुछ बना दिए खाली एम्प्टी, और कुछ बना दिए वर्टिकल। तो इसका मतलब जब एक ही बार के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स बन गए तो उन्हें क्या बोल देंगे? सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ठीक है ना? तो आप ये दोनों को नोट कर लेना, और मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा तो वो आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है ना? तो आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे बच्चों। हाँ सर, 4 क्वेश्चंस हमको दीजिए। ठीक है ना? तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 ये करना है अपने आप। ठीक है ना? ये आपके होमवर्क हैं बच्चों, रजिस्टर के अंदर चेक किया जाएगा होमवर्क बिल्कुल। सिंपल बार डायग्राम बनाना है इसमें, तो आप वर्टिकल वाला ही बना लेना, ऐसे लंबे लंबे। दूसरे में आपको बनाना है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ये वाला मत बनाना, ये छोड़ देना, मल्टीपल बार डायग्राम। तो इसमें आपको बनाना है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ईयर दे रखा है और 2 बातें दे रखी हैं। थर्ड में आपको अभी कुछ मत करना, ये छोड़ देना, ये भी होमवर्क हो गया। उसके बाद फोर्थ में इसमें आपको बनाना है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो इसमें ईयर्स दे रखे हैं 1 2 3 4, और उनके अंदर के 4 कंपोनेंट्स हैं 1 2 3 4। तो इसमें आपको 4 डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। तो आप इसमें कैसी कर सकते हो? कुछ भी कर सकते हो। फूड की डायगोनल ले लेना, फर्टिलाइज़र की खाली छोड़ देना, मिनरल ऑयल की बिंदियाँ ले लेना, और अदर्स की वर्टिकल कर लेना। तो ये डिज़ाइन बन गए। तो इस हिसाब से आपको हर साल का एक सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है। तो 3 क्वेश्चन बच्चों हो गए होमवर्क में आज के, जो हमने पढ़ा। सिंपल बार डायग्राम बनाना है और दूसरा सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है।